जय हिंद। दोस्तों, यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सी बातें दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर की गलियों से निकल के पूरे देश के अंदर आग की तरह फैलती हैं। ऐसे ही कुछ बातें होती हैं रिलेटेड टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज लिमिट घटने के रिगार्डिंग। कई बार इस तरह की बातें फैल जाती है कि सरकार एज लिमिट या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स घटाने वाली है। जब इस तरह की बातें फैलती हैं तो बहुत से बच्चों को कंसर्न होना एक नेचुरल सी चीज़ है। तो मेरे पास इस तरह की क्वेरीज आती हैं कई बच्चों की तरफ से। एक तो बच्चे होते हैं जो मान लो 28+ एज ग्रुप के हों या जो अपने 3-4 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे चुके हों, उनको कंसर्न होता है कि लिमिट जो है वो घट ना जाए रिगार्डिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज। और एक बच्चे वो होते हैं जिन्होंने अभी तक प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की या जस्ट स्टार्ट की है, तो उनको भी कंसर्न होता है कि मेरे पास कितने अटेम्प्ट्स है और किस एज तक मैं दे सकता हूँ। आज के सेशन में हम इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी से बात करने वाले हैं कि क्या यूपीएससी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज लिमिट घटा सकती है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि यूपीएससी इस चीज़ को घटाएगी, क्योंकि ये घटाने की पावर सरकार के पास होती है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स घटते हैं या बढ़ते हैं या कोई भी चेंज होता है एक सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रोसेस में, तो उसकी पावर किसके पास है और प्रोसेस नॉर्मली क्या अडॉप्ट किया जाता है। जब भी कोई चेंज करना होता है तो उससे पहले गवर्नमेंट एक कमेटी सेटअप करती है, और ये कमेटी इस पास्ट में बहुत बार सेटअप की जा चुकी है। जो लेटेस्ट कमेटी की हम बात करें तो वो थी बासवान कमेटी। एक कमेटी सेटअप की जाती है, उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, वो अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करते हैं यूपीएससी को। यूपीएससी आगे उसको एक बार रिव्यू करती है और उसके ऊपर अपनी फर्दर रिकमेंडेशंस देती है, और वो सबमिट कर दी जाती है डीओपीटी को, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। डीओपीटी उसका फाइनली एक डिसीजन लेता है कि हमें इसमें से कुछ अडॉप्ट करना है या नहीं करना है। ये रिकमेंडेशंस कोई बाइंडिंग नहीं होती है डीओपीटी के ऊपर। हो सकता है इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन सरकार अडॉप्ट ना करे, हो सकता है पार्शियली करे, हो सकता है सारी की सारी करे, वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। जब बासवान कमेटी बनाएगी तो आज से कुछ साल पहले एक बार काफ़ी ज़्यादा मीडिया में रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हुई कि कमेटी ने रेकमेंड किया है कि एज लिमिट को घटा दिया जाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को घटा दिया जाए। तो कई सारे बच्चों के अंदर एंग्जाइटी बढ़ गई कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, सरकार इस पर डिसीजन कब लेगी और कैसे लेगी। उसी टाइम से रिलेटेड एक क्लिप आप न्यूज़पेपर की देख रहे हो बैकग्राउंड के अंदर। इसी क्लिप के अंदर एक छोटा सा आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो जिसमें ये बताया गया कि किस साल में क्या क्या एज लिमिट थी। जो आज की आप एज लिमिट देखते हो 32 ईयर्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी के 6 अटेम्प्ट्स, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक टाइम ऐसा भी था जब एज लिमिट 24 भी थी, कभी 26 हुई, कभी 28 हुई, कम ज़्यादा होती रही। अलग अलग गवर्नमेंट्स ने इसको वेरी किया है कई बार। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी किसी टाइम पे 3 थे, आज जनरल कैटेगरी के 6 हैं, काफ़ी टाइम 4 भी रहे। तो ये चीज़ें वेरी होती रही हैं अलग अलग कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस के मुताबिक। तो अगर हम लेटेस्ट बात करें तो बासवान कमेटी हमने डिस्कस किया कि बासवान कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी। मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स दी गई कि बासवान कमेटी ने इस तरह की चीज़ें रिकमेंड की हैं। उसके अलावा उससे बाद क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी नवंबर 2018 के अंदर, जिसका टाइटल था स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। इसके अंदर अगर आप एक चैप्टर देखोगे जो कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड था, तो उसके अंदर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक रिकमेंडेशन ये दी गई थी कि जो एज लिमिट है सिविल सर्विसेज के प्रोसेस के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, उसको ईयर 2022-23 तक फेज्ड मैनर में 27 तक रिड्यूस कर दिया जाए। इस तरह की चीज़ें जब आप न्यूज़ में सुनते हो या किसी रिपोर्ट में पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। अब ये चीज़ कैसे बताई जाए कि सरकार इस पे डिसीजन लेगी इस डायरेक्शन में, और अगर लेगी तो कब लेगी, ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है। अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई डिसीजन लेती भी है तो बहुत एक सोच समझ के लेगी। बट रेस्ट एश्योर्ड कि कभी भी गवर्नमेंट इस तरह का कोई डिसीजन लेगी तो ऐसा नहीं होगा कि रातों रात फैसला कर दिया जाएगा कि कल से जी या अगले ईयर से जो एज लिमिट है वो ये हमने रिड्यूस कर दिया या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमने ये रिड्यूस कर दिए हैं। तो जो बच्चे मान लो उस लिमिट से ऊपर थे या जिनके अटेम्प्ट्स उससे ज़्यादा हो चुके थे वो सडनली इनएलिजिबल हो जाएंगे। एक फेज मैनर में इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, झटके से नहीं की जाती। जो बच्चे
आज की डेट में मान लो 27 28 प्लस एज ग्रुप के हैं या जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी 3-4 हो चुके हैं, तो उनको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें एकदम से अगले साल हो सकता है कि सरकार कुछ अनाउंस कर दे तो हमारे जो चांसेस हैं वो घट जाएंगे। मौके मिलेंगे, जो अभी प्रेजेंट में अपना एग्जाम दे रहे हैं उनको भी अप्रोप्रिएट मौके मिलेंगे अपने, क्योंकि फेज मैनर में चीज़ें होंगी अगर होंगी भी। और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं या अभी उन्होंने फ्यूचर में करनी है, अभी मान लो स्कूल में या कॉलेज के अर्ली ईयर्स में ही है, तो उनको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो कि ठीक है मुझे 6 के 6 अटेम्प्ट ही चाहिए। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो कि मैं 6 अटेम्प्ट में जाके ही इसको क्रैक कर पाऊंगा या मैं एक 32 ईयर्स की एज में जाके ही इसको क्रैक कर पाऊंगा। इंडीड आपको ये सोचना चाहिए कि मैं मिनिमम अटेम्प्ट्स में इसको क्रैक कर पाऊं, और अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स अगर मैं नहीं क्रैक कर पाया तो मुझे एक राइट एज में पता चल सके कि ये मेरा एक पाथ नहीं है, तो मैं एक प्लान बी की तरफ स्विच ओवर कर जाऊं। ये नहीं होना चाहिए आप अपनी पूरी की पूरी यंग एज सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए डेडिकेट करने की सोच रहे हो। अगर आप कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करोगे तो कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के अंदर एज लिमिट यूपीएससी से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे कई बार आपको बड़े अजीब तरह के सिनेरियो सुनने को मिल सकते हैं कि बाप भी तैयारी कर रहा है और साथ में बेटा भी तैयारी कर रहा है, और आगे जो पोता है वो कह रहा है कि मैं भी आगे चल के इसी एग्जाम की तैयारी करूंगा। सो होड़ लगी हुई है बाप बेटा के अंदर कि कौन एग्जाम को निकालेगा, कौन जल्दी निकालेगा। अगर इस तरह से आपने पूरी जिंदगी लगा के एक एग्जाम निकाल भी दिया यूपीएससी का या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो आपने कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर ली अपनी पूरी लाइफ के अंदर। अचीवमेंट वो होती है कि आपने अर्ली एज में एग्जाम क्रैक किया, उसके बाद आपने अच्छा एक्सपीरियंस लिया एडमिनिस्ट्रेशन का और सोसाइटी के लिए कुछ किया, अपनी भी एक ग्रूमिंग की। ये नहीं होता कि पूरी उम्र लगा के आपने एग्जाम निकाला, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अगर एग्जाम नहीं भी निकला तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी और फील्ड में लेटर ऑन बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। सो आपको इस तरह के र्यूमर्स से, मैं र्यूमर्स नहीं बोलूंगा, हो सकता है कभी ये चीज पॉसिबल हो इन फ्यूचर, गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग डिसीजन ले ले, बट अभी इस चीज के रिगार्डिंग आपको सोच के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और कई बार आपके बैचमेट्स जान जान के भी आपको इस तरह की चीजें सुना के पैनिक करते हैं या डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर कुछ इस तरह का होगा तो तब की तब देखेंगे, एब्रप्टली कुछ भी नहीं होने वाला है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी आप देख लो टर्म लिखी हुई है फेज्ड मैनर, तो होगा भी तो फेज्ड मैनर में होगा। जो फ्रेशर्स हैं उनको सोचने की जरूरत नहीं है, जो चीज होगी सबके लिए होगी, और जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अगर होगा तो आपको एक एम्पल अपॉर्चुनिटी या टाइम मिलेगा। सो दोस्तों, इस तरह की चीजों से खुद की प्रिपरेशन को इफेक्ट नहीं करना है। आपने अपनी प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहना है और पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।